नमस्कार दोस्तों, शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कंप्लीट पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो या डबल इंटरोगेटिव हो। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए इस कंप्लीट वीडियो में आप हर एक चीज़ सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रूल क्या होता है। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस जो कि टेंस होता है उसका रूल देखते हैं। उसके बाद हम लोग पैसिव वॉइस का रूल देखेंगे। हम अफर्मेटिव का रूल याद रखेंगे। उसके बाद जो भी रूल होते हैं ना बाकी सेंटेंसेस के, वो भी हम लोग इसी से बनाना सीखेंगे। याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं पहले एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है। तो अगर अफर्मेटिव की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। आपको पता है कि टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, जिसको कई बार हम लोग फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं वर्ब का। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जब पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्या रूल होता है। तो आपको देखना क्या है कि आपको हमेशा से पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके लिए सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस के लिए। तो जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जो कि इज एम आर प्लस बीइंग। कहने का अर्थ है जो भी आपकी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ आप बीइंग ऐड कर देंगे तो आपको पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम, आपको पता है कि मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगा के हम सब्जेक्ट लिख देंगे। तो आई होप रूल यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें सेंटेंसेस को बनाते हैं। यहाँ पे हम अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाएंगे, उसके बाद निगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सभी के सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग अफर्मेटिव को सीख लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर वाइज चैप्टर आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसको देख भी सकते। चलिए पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि द फार्मर्स आर रीपिंग द क्रॉप्स, किसान फसल काट रहे हैं। इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, द क्रॉप्स, तो हम इसको लिख देंगे सबसे पहले द क्रॉप्स। अब अगर आपको इज एम आर का यूज आपको नहीं पता तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां से इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो क्रॉप्स क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, हम आर का यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, आर, और क्या बोला मैंने कि बीइंग आपको ऐड करना है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, आर बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, रीप, और रीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीप्ड। आपको ईडी जोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो सब्जेक्ट है द फार्मर्स, इसको क्या करेंगे आप बाई लगा के सब्जेक्ट लिख देंगे द फार्मर्स। ठीक है, तो आई होप पहला सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। करना कुछ नहीं है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिख दीजिए। उसके बाद जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगा के जो आपका सब्जेक्ट है उसको लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन ऑपरेशन पिंक, यानी सरकार ऑपरेशन पिंक पर बहुत पैसा खर्च कर रही है। ऑपरेशन पिंक क्या है, इसको गवर्नमेंट ने चलाया था एक अभियान, क्या है इसके बारे में आप सर्च करके कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपका जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, टू मच मनी। ठीक है, तो अब लिखेंगे आप टू मच मनी। अब देखिए मनी तो काउंटेबल नहीं है, है ना, अनकाउंटेबल, इसलिए इसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, और इसके लिए इसके साथ क्या लगाएंगे, इज बीइंग लगाएंगे। तो टू मच मनी इज बीइंग। अब क्या, स्पेंड, यहाँ पे आपको मेन वर्ब है, स्पेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पेंड। अगर आपको वर्ब के फॉर्म नहीं पता है कि कैसे इसको याद करते हैं, काफ़ी आसान होता है, तो आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उसको वहाँ से आप देख भी सकते हैं। आपके क्वेश्चन में ऑन ऑपरेशन पिंक ये अदर वर्ड हो गया, तो क्या करेंगे, हम पहले लिख देंगे मेन वर्ब के जस्ट बाद ऑपरेशन पिंक। उसके बाद क्या करेंगे, आपका जो सब्जेक्ट है द गवर्नमेंट, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बाई लगा के सब्जेक्ट लिख देंगे बाई द गवर्नमेंट। आई होप दूसरा सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने बनाया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द डॉक्टर इज ऑपरेटिंग द पेशेंट, डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन कर रहे हैं। चलिए आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द पेशेंट, इसलिए हम क्या यहाँ पर लगा देंगे, सबसे पहले द पेशेंट। उसके बाद देखिए इसके अकॉर्डिंग, अब पेशेंट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज बीइंग। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको देखिए क्या यहाँ पे मेन वर्ब ऑपरेट, और ऑपरेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ऑपरेटेड, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑपरेटेड। उसके बाद आप देखिए कुछ सेंटेंस बने हैं, आपका सब्जेक्ट है द डॉक्टर, इसलिए हम बाई लगा के क्या लिख देंगे, जो आपका सब्जेक्ट होगा द डॉक्टर। ठीक है, आई होप सेंटेंस क्लियर आपको हो रहे हों।
क्लियर हो रहे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल में अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि ही इज बर्निंग द लेटर्स, वह पत्रों को जला रहा है। इसका पैसिव वॉइस बनाइए, ये तो बहुत आसान है। क्या लिखा है आपके पहले, आपका जो ऑब्जेक्ट है द लेटर्स वो हम लिख देंगे द लेटर्स। अब देखिए लेटर्स प्लूरल है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी आर बीइंग। उसके बाद देखिए क्या यहाँ पे है वर्ब बर्न। बर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बर्न, इसमें से टी जोड़ना है आपको, BURNT। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे ही, और ही का हम यहाँ पे क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा हिम। ठीक है, आई होप सेंटेंस आपको क्लियर हो गए होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। चलिए अब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम और सेंटेंस बनाते हैं लेकिन निगेटिव के। निगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ याद रखिए, जो आपका अफर्मेटिव का रूल था उसमें आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे तो ये एक्टिव वॉइस का रूल हो जाएगा। निगेटिव जब हम बात करते हैं तो क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस के लिए तो इज बीइंग होती है, एम बीइंग होती है, आर बीइंग होती है, दो पार्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है। आपको करना क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को पहला पार्ट लिखेंगे उसके बाद नॉट लगा के दूसरा पार्ट लिखेंगे। कहने का अर्थ है इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, आपका क्या करना है लगाना है। उसके बाद पूरा का पूरा रूल सेम होता है। चलिए अब हम सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। फिफ्थ सेंटेंस क्या लिखा है कि आवर गवर्नमेंट इज नॉट एक्सपोर्टिंग व्हीट टू अदर कंट्रीज, हमारी सरकार दूसरे देशों को गेहूं निर्यात नहीं कर रही है। निर्यात करने का मतलब होता है दूसरे देशों को भेजना। ठीक है, तो अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, देखिए ऑब्जेक्ट ढूंढना आपको क्या है यहाँ पे व्हीट, क्या नहीं निर्यात कर रही है व्हीट, इसलिए हम क्या लिखेंगे सबसे पहले व्हीट। उसके बाद अब देखिए व्हीट क्या होता है सिंगुलर काउंट करते हैं इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे इज। उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिख देंगे बीइंग। ठीक है, देखिए नॉट मैंने क्या बोला था, इज और नॉट बीइंग के बीच में लगाना है तो हमने लगा दिया। उसके बाद देखिए आपको मेन वर्ब लगाना है क्या है एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट का आपको थर्ड फॉर्म लिखना है तो क्या हो जाएगा एक्सपोर्टेड। ठीक है, आपको ईडी जोड़ देना है। अब देखिए जो ये अदर वर्ड है व्हीट के बाद जो लिखा हुआ है उसको आप लिख दीजिए टू अदर, उसके बाद कंट्रीज। उसके बाद अब देखिए ये आपने लिख दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आवर गवर्नमेंट, तो यहाँ आप लिख देंगे बाई लगा के, बाई आवर गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए कितना आसानी से सेंटेंस बना। अगर इस रूल में आपको कोई दिक्कत होगी तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा रूल, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए। सेंटेंस बहुत आसान है, आपको सिर्फ चेंज इतना होना है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब थी दो पार्ट में उसके बीच में आपको नॉट लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा कि आई एम नॉट लिसनिंग टू यू, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ। या तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि मैं आपको नहीं सुन रहा हूँ। अब यहाँ पे हमको क्या ढूंढना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे यू। ठीक है, तो क्या करेंगे यू यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यू के साथ लगाते हैं आर। अब यहाँ पे हम नॉट लगा के बीइंग लिखेंगे। मैंने क्या बोला था आपको कि हेल्पिंग वर्ब के दोनों पार्ट के बीच में नॉट लगाइए। अब देखिए आपका यहाँ पे क्या है लिसन, मेन वर्ब है तो यहाँ पे हम लिसन का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्या हो जाएगा लिसन, ईडी जोड़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टू बचा हुआ था इसलिए लिसन के बाद हम ये टू लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बाई लगाएंगे और जो आपका सब्जेक्ट होगा यहाँ पे देखिए क्या सब्जेक्ट आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मी। ठीक है, बाई मी। सेंटेंस बना यू आर नॉट बीइंग लिसन्ड टू बाई मी, है ना। तो आई होप सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम, हम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। फिर वही बात है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है आवर टाइम, लिखेंगे हम आवर टाइम। ठीक है, टाइम देखिए क्या है सिंगुलर होता है इस वजह से इसके साथ हम इज लगाएंगे। उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब क्या है यहाँ पे वेस्ट, और वेस्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा वेस्टेड, हम यहाँ लिखेंगे वेस्टेड। उसके बाद आपका देखिए क्या है सब्जेक्ट क्या है वी, और वी का यहाँ पे हम क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे तो वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है अस। आई होप सेंटेंस आपको क्लियर हो रहे होंगे, है ना। चलिए एक सेंटेंस में ऐसा भी लूंगा जिसमें आपको एक ही सेंटेंस में सभी तरह के सेंटेंस बता दूंगा, प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है कि सानू इज नॉट हेल्पिंग सुरेश एंड रवि, सानू सुरेश और रवि की मदद नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए क्या है सुरेश एंड रवि, दोनों की मदद नहीं कर रहा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा सुरेश एंड। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे दो लोग हैं इसलिए प्लूरल हो जाएगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज।
और उसके बाद हम नॉट लगाएं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट जो कि क्या है बीइंग, तो आर और बीइंग के बीच में नॉट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है हेल्प, और हेल्प का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हेल्प्ड। अब इत्तेफाक से जितने भी मैंने वर्ब ली है उसमें सभी में एडी जुड़ रहा है, ऐसा हमेशा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, जो भी थर्ड फॉर्म होगा आपको वही लगाना है। तो सुरेश एंड रवि आर नॉट बीइंग हेल्प्ड, आप किसके द्वारा, सानू के द्वारा, तो क्या लिखोगे बाई सानू। ठीक है, आई होप सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि रूल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो नहीं याद रखने की जरूरत होगी, बस आपको ध्यान देना है। अब देखिए आपको क्या करना है, हम क्या कर रहे थे, जब निगेटिव सेंटेंस बना रहे थे तो नॉट को दोनों पार्ट के बीच में लगाते थे। सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम हेल्पिंग वर्ब के दोनों पार्ट के बीच में लगाएंगे। ठीक है, ज़्यादा जानने के लिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम ये सेंटेंस बनाएंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि इज सार्थक पॉलिशिंग हिज शूज एवरी डे, क्या सार्थक प्रतिदिन अपने जूते पॉलिश कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ के सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या लिखा, हिज शूज। ठीक है, तो हम हिज शूज के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, देखिए शूज क्या है प्लूरल है, इसलिए क्या लगाएंगे इसके साथ आर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हिज शूज, उसके बाद क्या करेंगे हम बीइंग लगाएंगे। देखिए यहीं पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट इंटरोगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, तो आर इज एम आर में लगा दिया हमने। ये इसका दूसरा पार्ट हेल्पिंग वर्ब का, इसके बीच में हमने क्या लगाया, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो गई। अब बाकी अब आपको तो सेम ही सेम होगा, दिक्कत नहीं होगी। तो आर हिज शूज बीइंग, अब देखिए क्या है यहाँ पे वर्ब क्या है पॉलिश, और पॉलिश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा पॉलिश्ड। ठीक है, ईडी जोड़ दीजिए। अब देखिए एवरी डे लिखा हुआ है, ये अदर वर्ड, इस वजह से हम क्या लगाएंगे एवरी डे लिख देंगे सबसे पहले, उसके बाद हम बाई लगाएंगे। अब जो हमारा सब्जेक्ट होगा क्या है सार्थक, तो हम क्या लिख देंगे सार्थक लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन जरूर बनाइए, क्योंकि ये इसकी पहचान होती है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है या डबल इंटरोगेटिव है। चलिए आई होप पहला सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से क्या लिखा हुआ है, इज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 सेलिंग द बास्केट, क्या 9 साल की एक सुंदर लड़की टोकरियाँ बेच रही है। ठीक है, बनाइए इसको। क्या करना है आपको, जो आपका है ऑब्जेक्ट है क्या है द बास्केट्स, वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब बास्केट्स है देखिए प्लूरल है, इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे हम, इसके साथ भी हम आर का यूज करेंगे। उसके बाद लिखेंगे द बास्केट्स। ठीक है, मैंने क्या बोला कि प्लूरल है इस वजह से हमने आर लगाया। अब इसका दूसरा पार्ट हेल्पिंग वर्ब का क्या है बीइंग, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बीइंग लगा दिए। अब मेन वर्ब यहाँ पे क्या है सेल, और सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है सोल्ड, SOLD। तो आर द बास्केट्स बीइंग सोल्ड। अब देखिए सब्जेक्ट आपको क्या है, बाकी तो कुछ है नहीं, ये पूरा पूरा क्या है सब्जेक्ट है, अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, तो अब बाई लगाइए, उसके बाद लिख दीजिए अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन बनाएंगे। सेंटेंस बहुत सिंपल तरीके से ही बनता है, सिर्फ आपको यहाँ ध्यान रखना है चेंजेस, बाकी तो सब सेम ही होता है, आपको भी पता है। चेंजेस स्टार्टिंग में ही होगा, जब से वर्ब आएगी पूरी तरीके से चीज़ें सेम होंगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, आर दे नॉट अब्यूजिंग अस, क्या अभी हमें गालियाँ नहीं दे रहे हैं, मतलब चाहिए मतलब आपको कि आपको कोई गाली दे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट आया, और यहाँ पे देखिए आर लिखा है पहले, इसका मतलब क्या है, ये इंटरोगेटिव तो है साथ में निगेटिव भी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव में बहुत अंतर होता ही नहीं है। आपको करना क्या है, इस रोल में ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, तो ये इंटरोगेटिव निगेटिव का रूल हो जाएगा। इसलिए अलग अलग सेंटेंस ना बता के इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव के रूल हम एक साथ ही कर रहे हैं। इस सेंटेंस भी लगभग सेम होता है, नॉट हटा दीजिए तो इंटरोगेटिव हो जाएगा, नॉट ऐड कर दीजिएगा तो ये इंटरोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए समझिए, यहाँ पे आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। मैंने आपको क्या बोला, अस क्या है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है किसका, बी का। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है। तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, आर यूज होती है ना। तो हम क्या करेंगे, आर लगाएंगे, उसके बाद हम वी लगाएंगे। अब देखिए नॉट आया है ना, तो मैंने आपको क्या बोला कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट, बीच में सब्जेक्ट और नॉट एक साथ आएंगे। ठीक है, जब इंटरोगेटिव निगेटिव होगा। उसके बाद देखिए आपका जो वर्ब है अब्यूज
है ना। अब्यूज यानी होता है गाली देना, और अब्यूज का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो अब्यूज्ड हो जाएगा। उसके बाद अब सेंटेंस में आपके सिर्फ क्या बचा, दे, जो कि क्या है सब्जेक्ट, और यहाँ पे दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है क्या, देम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन बनाएंगे। आई होप सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने ना किया हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है। इज रोहन नॉट फीडिंग द रोटी टू द काऊ, क्या रोहन गाय को रोटी नहीं खिला रहा है। ये भी क्या है, यहाँ पे भी देखिए क्या आया, नॉट आया, और यहाँ पे इंटरोगेटिव इज पहले लिखा हुआ है, तो इंटरोगेटिव निगेटिव है ये, ठीक है। चलिए इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, द रोटी, क्या नहीं खिला रहा है, रोटी, ठीक है। और ये भी ऑब्जेक्ट ही है, किसे, टू द काऊ यानी किसे, तो हम क्या को लेके चलते हैं, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग देखेंगे क्या होगा। रोटी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज। उसके बाद लिखेंगे द रोटी। उसके बाद देखिए नॉट लगा हुआ है, तो मैं क्या बोला, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट लगाना है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट लिख देना है, तो क्या हुआ, इज और बीइंग के बीच में ऑब्जेक्ट ये हमारा और ये नॉट, ठीक है। अब देखिए मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, फीड, है ना। फीड का एनजी फॉर्म, इसका मतलब फीड, और फीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फेड, FED, है ना। चलिए अब उसके बाद क्या लिखा है, टू द काऊ, ये अदर वर्ड है, यानी इसको हम लिख देंगे पहले टू द काऊ। अब क्या करेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, रोहन, तो हम क्या लिखेंगे, बाय लगाएंगे, और उसके बाद रोहन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या बन गया, इज द रोटी नॉट बीइंग फेड टू द काऊ बाय रोहन। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए अब हम बनाते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी इसको कहते हैं WH फैमिली वाले सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ भी आपको रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। जो आपका इंटरोगेटिव का रूल था उसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, जैसे हु, हाउ, व्हाई, है ना, और व्हाट, ये सब होते हैं क्वेश्चन वर्ड। इसको क्या करना, आपको पहले लिख देना है, बाकी पूरा का पूरा रूल इंटरोगेटिव वाला ही होगा, ठीक है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं, यहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ, हाउ मेनी वर्ड्स आर सुमन लर्निंग एवरी डे, सुमन प्रतिदिन कितने शब्द सीख रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो काम करना है वो यही है कि जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है उसको लिख देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ मेनी। उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्ड्स भी लिखा हुआ है, तो वर्ड्स लिख देंगे हम। उसके बाद यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो यहाँ पे देखिए वर्ड्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब देखिए हमको क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट लिखना होता है। लेकिन जब हाउ मेनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है और यहाँ पे वर्ड्स जो है ऑब्जेक्ट ये पहले से ही लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यही है, और इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आर। उसके बाद क्या करना है, बीइंग। अगर ये मान लीजिए मैं आपको बताया था इंटरोगेटिव में कि जो वर्ड ऑब्जेक्ट होता है इन दोनों पार्ट्स के बीच में लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, जो ऑब्जेक्ट है ना, तो हाउ मेनी के साथ ही आया हुआ है, इस वजह से इसको दोनों पार्ट के बीच में हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप और आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। अब देखिए हाउ मेनी वर्ड्स आर बीइंग, मेन वर्ब है, उसको आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लर्न का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लर्न टू, टी जोड़ देना है आपको। उसके बाद देखिए एवरी डे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे एवरी डे लिख देंगे। अब देखिए क्या है आपके सेंटेंस में क्या बचा, सब्जेक्ट सुमन, तो क्या लिखेंगे, बाय लगा के हम सब्जेक्ट लिख देंगे, क्या हो जाएगा, सुमन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन बना देंगे। सेंटेंस हमारा क्या बन गया, हाउ मेनी वर्ड्स आर बीइंग लर्नड एवरी डे बाय सुमन। कहने का अर्थ है कि अगर कभी भी अब हाउ मेनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो ऑब्जेक्ट उसके साथ ही आएगा, ठीक है। इस वजह से इन दोनों के बीच में हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, अदरवाइज ऑब्जेक्ट लगता है दोनों पार्ट के बीच में। अब देखिए सेकंड, ये इसका जो है सेंटेंस, हु इज नॉकिंग द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द डोर, लेकिन यहाँ पे अब देखिए क्या हमको लगाना, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। जब भी हु से रिलेटेड क्वेश्चन हो, है ना, आपको मैंने कई बार बताया कि जब भी हु से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड बाय हुम आ जाता है, ठीक है, बाय हुम। क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, जो आपका ऑब्जेक्ट हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, डोर। अब डोर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, इज का ही यूज करेंगे हम, इज द डोर। उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट जो कि क्या है, बीइंग। मैंने आपको बताया था ना कि जो ऑब्जेक्ट होगा दोनों पार्ट हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा। अब क्या करेंगे, हमारी जो मेन वर्ब है नॉक, और नॉक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, नॉक्ड, ठीक है, तो हमने लिख दिया नॉक्ड। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट देखिए होता अगर तो लिखते, जब भी हु से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता तो हम बाय लगा के सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार इसको और समझ लीजिए। हु से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आपको बाय हुम आपको लगाना है, क्वेश्चन वर्ड पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि क्या है, द डोर के साथ इज का यूज किया, दूसरा पार्ट इसका हमने बीइंग लगाया। उसके बाद मेन वर्ब जो कि क्या, नॉक है, नॉक का थर्ड फॉर्म लगा दिया, नॉक्ड। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए हम बाय लगा के सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ज़्यादा बेहतर और समझ में आएगा। वाई आर दे नॉट डोनेटिंग ब्लड टू द पेशेंट, वे मरीजों को रक्तदान क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या डोनेट करने की बात हो रही है, ब्लड, तो हम क्या लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब वगैरह यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, सबसे पहले वाई, इसलिए हम यहाँ पे वाई पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। अब ब्लड क्या है, सिंगुलर ही काउंट करेंगे क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज। उसके बाद हम लिख देंगे ब्लड। अब यहाँ पे देखिए हमारे सेंटेंस में नॉट भी आया हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन वर्ड तो है ही है लेकिन इसका निगेटिव है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी आपको क्वेश्चन वर्ड में नॉट भी आए, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे जैसे आता था, यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस अभी क्या बना कि वाई इज ब्लड नॉट बीइंग। आप देखिए वर्ब लगाना है, डोनेट है, डोनेट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, डोनेटेड। उसके बाद यहाँ पे जो ये बचा हुआ इसको लिख दें, टू द पेशेंट्स। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है, दे, और दे का यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई देम। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देम। सेंटेंस हमारा क्या बन गया कि वाई इज द ब्लड नॉट बीइंग डोनेटेड टू द पेशेंट बाई देम। आई होप सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा, और ज़्यादा सेंटेंस आपको जानना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाइएगा, और ज़्यादा मैं सेंटेंस आपको वहाँ पे दे दूंगा, तो वहाँ से भी आपको सीख सकते हैं। ठीक है, और ये जो सेंटेंस है ना कि वाई आर यू लाफिंग एट हर, तुम उस पर क्यों हंस रहे हो, ये आपका रहेगा होमवर्क। इसको आप होमवर्क करिए और इसका जो कमेंट में मुझे बताइएगा, इसका सही आंसर आपको कमेंट में मैं दे दूंगा। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भगवान आपका दिन शुभ रखे।